फ्लाइट नंबर PK410 के इस्तकबाल के लिए वो खुद एयरपोर्ट पर मौजूद था। उसकी एजेंसी ने पैसेंजर लिस्ट चेक कर ली थी, जिसमें परवीन शेरवानी का नाम भी शामिल था। यस सर, इंस्पेक्टर का हाथ फौरन सलूट के लिए उठ गया। मुझे इस बैगेज की तलाशी लेनी है, उसने दोनों की तरफ देखकर कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे जानते हो? परवीन अचानक ही फट पड़ी। शट अप! जमशेद के बजाय उसके साथी ने उसे इस बड़ी तरह डांटा कि वो दोबारा अपनी जगह इस तरह बैठ गई जिस तरह उठकर खड़ी हुई थी। देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, ये सिविलियन लोग नहीं, उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर आप दोबारा इस तरह बोलेंगी तो शायद मैं आपको कुछ न कहूं, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों लोगे तुम मेरी तलाशी? तुम्हें क्या इख्तियार है? परवीन ने दोबारा संभल कर कहा। मैडम प्लीज, ये सीनियर लोग हैं, उन्हें कानूनी हक हासिल है, हमारी तलाशी भी ले सकते हैं। इस मर्तबा इंस्पेक्टर ने मदाखलत की थी। इनके लॉक खोलिए, जमशेद ने उससे कहा। परवीन बड़े गुस्से से उठी और लॉक खोलने लगी। उसके पास कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी। ये लोग ज्यादा से ज्यादा उससे कस्टम ड्यूटी वसूल कर लेते, लेकिन एक मर्तबा यहाँ से बाहर जाने के बाद वो खानम के जरिए उनकी वर्दियां उतरवा देती थी। एक अटैची केस और 2 बैग खुल गए। कैप्टन जमशेद के इशारे पर उसके जवानों ने एक एक चीज निकालकर बाहर रखनी शुरू कर दी, और इस दौरान वो थैली भी निकाल कर बाहर रख दी। उसे खोलिए, उसमें क्या है? उसने परवीन से कहा। परवीन ने हैरत से थैली को देखा। उसने ऐसी कोई थैली अपने बैगेज में नहीं डाली थी। हैरानगी से उसने थैली खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें तो बहुत कीमती हीरे थे। परवीन के हाथ पांव फूल गए। उसे ये भी इल्म न हो सका कि वो असली हीरे नहीं, नकली थे। ये मेरे नहीं हैं, मैंने नहीं डाले, उसने बमुश्किल कहा। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या इस जवाब को सही मानती? कैप्टन जमशेद ने बड़े एहतराम से कहा। यस मैडम, मुमकिन है आपके साथ कोई साजिश हो गई हो। आप तो, इंस्पेक्टर ने उसकी हमायत में कुछ कहना चाहा। आपको हमारे साथ चलना होगा, कैप्टन जमशेद ने दोबारा कहा। लेकिन ये मेरे नहीं हैं, मैंने कहा ना कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे नहीं ले जा सकते। मुझे मामूली औरत न समझ लेना, ये साजिश है, साजिश है। परवीन गुस्से से अलम कलम बोलती चली जा रही थी। आप हमें जबरदस्ती पर मजबूर कर रही हैं, हम आपको अगवा करके नहीं ले जा रहे। अगर ये कोई साजिश है तब भी आपको हमारे साथ जाना होगा, ताकि हम उस साजिश का पता लगाकर असली मुजरिम को पकड़ सकें। आपको तावन करना होगा। उसने अपने जवानों को सामान पैक करने के बाद उठाने का हुक्म देकर परवीन की तरफ देखा। परवीन ने ये अंदाजा तो कर ही लिया था कि ये फौजी लोग हैं और गलत या सही उसके सामान से स्मगल शुदा हीरे बरामद हुए हैं, उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये तो इल्ज़ाम ही गलत था। अगर वो वाकई हीरे लेकर आ रही होती तो भी खानम और साइन लोग की मौजूदगी में कोई उसका बाल बेका नहीं कर सकता था। उसने फिलवक्त यहाँ से उनके साथ जाना ही मुनासिब समझा था। ठीक है, मैं अपने वकील को इतला कर दूं। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? उसने कैप्टन जमशेद की तरफ देखकर कहा। जैसी आपकी मर्जी, जमशेद ने लापरवाही से कंधे उचकाए। परवीन ने अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला और खानम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से एक ही जवाब मिल रहा था कि फोन आउट ऑफ ऑर्डर है। मैडम, जब आप बेकसूर हैं तो क्यों घबराती हैं? मुझे बताओ, मैं खुद आपके वकील को इतला कर दूंगा। मुझे इल्म है ये लोग आपको कहाँ ले जाएंगे। आप तो मुझे जानती हैं, मुझ पर एतबार कीजिए, मैंने कई मर्तबा आपकी खिदमत की है। इंस्पेक्टर ने इस मौके पर भी अपना रोल नहीं बुलाया था। ठीक है, मैं देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी। अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त न कर दिया तो कहना, उसने गुस्से से कांपते हुए कहा। आप लिख दीजिए कि हमने उनके सामान से हीरे बरामद किए हैं। जमशेद ने इंस्पेक्टर की तरफ मुंह करके आंख दबाई। यस सर, इंस्पेक्टर ने बेबसी से परवीन की तरफ देखकर कहा। इस दरमियान इन लोगों ने इतना वक्त गुजार दिया था कि मुसाफिर लाउंज खाली हो जाए और उसकी यहाँ से रवानगी का किसी को इल्म ही ना हो सके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।